भगवत प्रेमियों, आप सभी को इस महेश दास का दंडवत प्रणाम। मैं महेश दास अपने इस YouTube चैनल में आप सभी पुण्यात्माओं का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस समय 9 देवी चल रही हैं। 9 देवियों का बहुत जोर शोर से श्रद्धा भाव से भक्ति पूजन हो रहा है और कई ऐसे माता रानी के भक्त श्रद्धालु हैं जो व्रत रखते हैं। ठीक है, बहुत भावनाओं से, अच्छी भावनाओं से देवी माँ की भक्ति आराधना कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि माता रानी की सही भक्ति क्या है, जो हमारे शास्त्र में लिखी है, जो भगवान कृष्ण ने गीता जी में बताई है कि हमें भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी वाले बटन को ऑल कर लें, ताकि हम जब भी कोई अपने YouTube चैनल पर वीडियो बनाएं आप तक पहुंच जाए। तो भगवत प्रेमियों, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि भक्ति साधना की सही विधि क्या है। पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्रत क्या होता है, उपवास क्या होता है, क्या दोनों एक ही हैं। माता रानी की जो भक्ति अभी चल रही है 9 दिन, तो इसमें व्रत लोग रखते हैं। ठीक है, तो व्रत क्या है पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उपवास क्या है। व्रत जो होता है इसका अर्थ होता है त्याग। ठीक है, अब त्याग क्या है पहले ये समझिए। देखिए, भोजन त्यागना ये व्रत का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, व्रत का अर्थ होता है बुराइयों को त्यागना। अब लोग इस मायने में नहीं समझ पाते हैं सही से। वो कहते हैं हम तो 9 देवी का व्रत रख रहे हैं, 9 देवी हम उपास्य रहेंगे, व्रत करेंगे। इसका सही अर्थ समझिए। सही अर्थ ये होता है त्याग, यानी कि बुराइयों का त्याग करना है। ठीक है, जैसे चुगली चबाई करना, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी से ईर्ष्या रखना, किसी की निंदा करना। ठीक है, ये त्यागना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे भक्त श्रद्धालु हैं, पुण्यात्मा है, वो क्या करती हैं कि अन्न त्याग देती है। कहते हैं हम 9 दिन भोजन नहीं करेंगे। ठीक है, भूखे रहते हैं। क्या इससे माता रानी प्रसन्न होती है? नहीं होती है। क्योंकि यदि आपको भरोसा नहीं है तो आप श्रीमद् देवी भगवत महापुराण है उसे पढ़ सकते हैं। उसमें श्री दुर्गा जी ने पूरी अपनी भक्ति के बारे में बताया है राजा हिमालय को। तो आप पढ़ सकते, मैंने पढ़ा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपको प्रमाण चाहिए तो आप कमेंट में बताएं, मैं आपको श्रीमद् देवी महापुराण जो है वो आपको लाइव पढ़ के सुना दूंगा। आप खुद देख सकते हैं कि माता रानी ने अपनी भक्ति के बारे में क्या बताया है। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि हठ पूर्वक साधना नहीं करनी है, इससे देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं। हमारी जो माता रानी है, जिनकी हम भक्ति साधना करते हैं, हम सभी करते हैं, इस समय जो कर रहे हैं भक्त श्रद्धालु, ये हठ योग होता है। जैसे भोजन त्यागना, कि हम नंगे पैर जाएंगे। अब कुछ लोग ऐसे मंदिर दूर होते हैं माता रानी के, तो लोग नंगे पैर जाते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि वो क्या करते, लेट के जाते, दंडवत प्रणाम करते। ये अच्छी बात, उनका श्रद्धा भाव है, लेकिन इस प्रकार आप ऐसा ना करें जिससे आपको तकलीफ हो। भगवान ने मना कहा है कि हठपूर्वक साधना नहीं करनी है। हठपूर्वक हमें किसी देवी देवता की भक्ति नहीं करनी है। जैसे भूखे रहना, नंगे पैर चलना, कुछ लोग क्या करते हैं अग्नि पे चलते हैं। कुछ जैसे मैंने देखा है कि जो जवारे बवाते तो बाला होता है, क्या होता है वो, भाला सा ना आर पार गले में जीभ में फांस लेते। ये देखो भाई, ये क्या है? ये सिर्फ हठ योग है, इसे हठ साधना बोलते हैं। तामसी साधना है, तमोगुणी। माता रानी ने ये कभी नहीं कहती है, देखो हम सब उनके बच्चे हैं। जो प्रकृति है ये माता रानी है, हम उनके बच्चे हैं। कोई माँ चाहेगी कि हमारे बच्चे तकलीफ में हो, कष्ट में हो। अगर जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, अगर उसके छोटा बच्चा है, उसकी अंगुली कट जाती है चाकू से, ब्लेड से, या कांटा लग जाता है, या ऐसे छोटा बच्चा आग में से जल जाता है, तो उसकी माता को पता पड़ता है ना कि अरे मेरा बच्चा जल गया आग से, या उसको कांटा लग गया, या कोई सुई चुभ गई, या ब्लेड से कट गया, चाकू से कट गया, तो माता भड़बड़ा जाती है एकदम। अपने बच्चे को बहुत थोड़ा डांटती है कि ऐसा तुमने क्यों किया, कि ऊपर मन से, अंदर से नहीं। बच्चे गलती करते हैं तो माता डांटती है, लेकिन माता को बहुत दुख होता है।
तो ठीक इसी प्रकार हमारी माता रानी है। हम जो भी हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, जानवर, जो भी सब माता रानी के बच्चे हैं। ठीक है, तो यदि हम तकलीफ करेंगे या तकलीफ में रहेंगे और वो भी माता रानी के प्रति, उनके बाह में कि हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, तो माता रानी दुखी होती हैं। वो ऐसा नहीं बोलती, वो सिर्फ माता रानी हमारा भाव देखती है। यदि आप भाव आपका उनमें है, आपका श्रद्धा है, बहुत अच्छी है, आप मन से भक्ति कर रहे हैं, तो आपको हठ योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको भूखा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, व्रत रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भोजन करिए, लेकिन कम करिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल खाएंगे नहीं, त्याग, आपका शरीर कमजोर हो जाएगा, आपको रोग लग सकता है। माता रानी इससे प्रसन्न नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग हठपूर्वक करती, ये गलत है। मेरा कहना करती है कि हठपूर्वक आपको माता रानी की भक्ति नहीं करनी है। आप व्रत रहें तो आप क्या करें कि सुबह माता रानी का भोग लगाएं, उनके दर्शन करें, मंदिर जाएं और आप फल फ्रूट है, दूध, इसका सेवन करें। यदि आप अन्न नहीं खाना चाहते मत खाएं, लेकिन कुछ खाएं जिससे आपको तकलीफ ना। अब मान लीजिए कि आप माता रानी का ध्यान कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, उनकी भक्ति कर रहे हैं, आपने सोचा मैं अन्न नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। जो माताएं बहनें व्रत रखती हैं, तो देखो मैं सत्य बता रहा हूँ, आप मानो या मत मानो, चाहे कुछ भी कहो मेरे बारे में, लेकिन मैं सत्य बताऊंगा। देखिए, आप जैसे मान लो 1 दिन 2 दिन आपने काट लिए भूखे, कोई बात नहीं, आपकी सहन शक्ति है, 2 दिन 3 दिन आपने काट लिए और आप माता रानी का ध्यान भी कर रहे हैं, ठीक है, भूखे, आप कितना भी ध्यान कर लो, मैं ये सत्य बता रहा हूँ कि 50% आपका ध्यान तो माता रानी में होगा और 50% ध्यान आपका भूख पर होगा। यदि कहीं खाना बन रहा है घर में, ठीक है, यदि आपको उसकी सुगंध लग गई खाना की कि भोजन बन रहा है, तो आपका ध्यान भोजन के ऊपर जरूर जाए। क्योंकि अगर कोई खाना खा रहा है और हमने देख लिया, तो हमें खाना देखकर और भूख लगती है। तो इससे क्या मतलब निकला? कोई मतलब निकला। आप भूखे भजन कर रहे हैं माता रानी का, ठीक है, और आपके ध्यान माता रानी के भी भक्ति में है और भूख पर भी है। देखो, ध्यान वो होता है सही जो पूर्ण रूप से केंद्रित हो। जैसे आप माता रानी की भक्ति कर रहे हैं, तो माता रानी की भक्ति में ही ध्यान होना चाहिए, आपका इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए, ठीक है। तो सही है। अब आप भूखे हो तो आपका ध्यान भूख पे जरूर जाएगा कि आपको भूख लगी है। तो ये हठपूर्वक साधना है, ये हमें नहीं करनी है। तो आपको मतलब भगवान की भक्ति करें, माता रानी खूब भक्ति करें। मैं खुद बोलता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे भाई बहन कम से कम भगवान से जुड़े तो हैं, बुराइयों को त्याग रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अच्छी बात है, करिए, लेकिन हठयोग ना करें। ये हठयोग बहुत बुरी चीज़ है, गलत आदत है, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते हैं, तो हमारी माता रानी कैसे प्रसन्न हो? इसलिए हठपूर्वक साधना न करें। ये तो मैंने आपको व्रत बता दिए, व्रत का अर्थ होता है त्याग। अब उपवास क्या होता है? उपवास का होता है यानी जैसे आपने सोचा ना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, यानी कि उनके नीचे, उनके पास में रहने वाला, उससे उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के नीचे। ऐसे ही होता है। उप का अर्थ होता है पास में रहने वाला, निवास क्या था, उपवास। वास का अर्थ होता है निवास रहने वाला, उनके पास में रहने वाला। जैसे कोई कहता है मैं उपवास कर रहा हूँ, आज मैं उपवास रहूंगा, उसका अर्थ जैसे कोई भगवान शिव का उपवास करता है, यानी कि भगवान शिव के समीप रहता है, पास में रहता है, मतलब सब कुछ बाधा खत्म करता है, सांसारिक बाधाओं को हटा देता है, भगवान का ध्यान करता है, शिव जी का, और मतलब ज़्यादा भोजन नहीं करता, तो नहीं करता है जिससे उसको तकलीफ ना हो और आलस ना है। तो वो मीडियम भोजन करता है, जैसे दूध थोड़ा पी लिया, 1-2 फल फ्रूट खा लिया, और भगवान शिव का ध्यान करता है, उसे कहते हैं उपवास। उनके पास में रहता है, उनका ध्यान करता है, ठीक है, ये उपवास होता है। तो मैंने आपको दोनों बताए। तो भगवत प्रेमियों, ये था वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, जरूर करना कमेंट, और लाइक कर देना। कोई प्रश्न है तब भी कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।